This video from Camden has gone viral in just an hour. It raises several questions about the man caught in action. Several netizens have been accusing the man of having a background in terrorist activity. A Twitterati Bhavna Reddy has come forward in support of the man. She tweets, "I have 2 words for anyone who thinks this man is a terrorist. Jai Hind." 5 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था और तुमने अपनी रियल आईडी से ट्वीट करके खुद को ही रिवील कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? तो और क्या करती? हर बार एक नया डेड एंड मिलता है। कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं और मीडिया हमारे को टेररिस्ट बोल रहा है। लिख लिया मैंने। तो फिर भूल जाओ कि अब कोई मिलेगा। मिलेगा ना, हम मिलने वाले हैं। नेट पे, न्यूज पे, हर जगह वायरल होगा ये वीडियो एंड योर ट्वीट। बोला था फोर्स लेके जाओ, शायद घर भी नहीं चलता। यही प्रॉब्लम है तुम इंडियंस की, जहां मौका मिलता है हीरो बनना शुरू। 21 दिन में मेरे देश पे अटैक होने वाला और तू चाहता है कि 3 घंटे बैठ के तेरी फोर्सेस का इंतजार करता। अब सुन, एक बाप को अपने बेटे के जनाजे को कंधा देने से इनकार करते हुए देखा है। एक मां जिसने अपने बेटे को पालने में पूरी जिंदगी लगा दी, उसकी जिंदगी के लिए रोते देखा है। अपनी नहीं, अपने देश के करोड़ों लोगों की फिक्र लेके निकला हूं। तू ऐसा फर्स्ट लकी इंसान है जिसे इसने जबान से समझाया। डॉक्टर का लंबा चौड़ा बिल बच गया तेरा। ये हम तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमसे बहुत दूर भी नहीं है। Twitter has erupted with all kinds of implications. The police and government are yet to put out an official statement. And finally, the mystery man featured in this video has come forward to reveal himself. Here is a message from him. करण डोगरा, मैं एक इंडियन हूँ और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करता हूँ। ये धमाका कोई अटैक नहीं था, बल्कि लंदन में छिपे एक मास्टरमाइंड टेररिस्ट जो इंडिया में अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, उसे ढूंढ निकालने के प्लान का बड़ा हिस्सा था। और हमने उस टेररिस्ट को ढूंढ निकाला है। He's playing games now. कुछ घंटों में हम उस तक पहुंच जाएंगे। ब्लफ कर रहा है वो। उसे लग रहा होगा कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ। अब बोलेगा कैसे दिखता है, कहाँ रहता है। वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, नाम पता पहचान सब है हमारे पास। अरे जनाब, इतना सब मालूम है तो सीधा घर ही आ जाइए। टीवी पे क्या कर रहे हैं? आ रहा हूँ कुछ ही घंटों में, खाना खाने तेरे रेस्टोरेंट। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। What the hell is wrong with you guys? हाँ, पहले भावना ने ट्वीट किया और अब तुमने पूरा मिशन ही एक्सपोज कर दिया। You guys have some explaining to do. मैंने ही उसे कहा था ट्वीट करने के लिए। चिंगारी कहाँ उठेगी ये देखने के लिए आग लगानी पड़ती है। जैतून मीट सप्लाई करता था ना? Yes. According to the list, there are 64 restaurants in South London, correct? Right. इनमें से इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम ओनर्स कितने हैं? As we can see, 7. जिस पे हम पहले से नजर रख रहे हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इनमें से किसी एक रेस्टोरेंट के बाहर काफी भागदौड़ नजर आएगी। Let me try and get a hold of the DNA of these guys and match it to Sahil's murderer. Let me see what I can do. अरमान स्टॉप, इसको मैं जानता हूं। Zahira Ansari, ex-wife of suspect number 4 Burak Ansari, who owns the restaurant Bukhara. Age 34. He's brought up in Chelsea. Divorced. दस साल का बेटा है, अबीर अंसारी। बेटी की कस्टडी इसके पास है।
Studies in South Hampstead Junior School. Mother is allowed to meet once a month. Seems like the son is his weakness. बहुत कम केसेस में कोर्ट बच्चे की कस्टडी फादर को देता है। अब वो वक्त आ गया है। तुम्हें मैं वो दिन, वो काम, वो हुक्म सुनाने आया हूं। जिस दिन के लिए तुमने खुद को खुदा के हवाले किया। खुद को कौम के नाम लिखा। वो मुकद्दस दिन, वो फतेह का दिन आ गया है। हिंदुस्तान सोच रहा होगा कि हम उन्हें दिवाली पे तोहफा देंगे। पर हम उन्हें उनकी सोच से भी बड़ा और बुरा जख्म किसी और दिन देंगे। बुराक अंसारी का रेस्टोरेंट का बाहर मूवमेंट है। You're right. बुराक अंसारी का डीएनए साहिल के मर्डर के साथ मैच कर गया। Then what are we waiting for? Let's go get him. I'm here for Burak Ansari. Where is he? He was right here. बुराक घर पर नहीं है। वो यहाँ भी नहीं है। Seems like the son is his weakness. क्या हुआ? Studies in South Hampstead Junior School. I know कहाँ है। मेरे घर में घुसने की हिमाकत मत करना।
और तू मेरे देश में घुसने की। वो तो मैं घुस चुका हूं, और वो भी दीमक की तरह। ये गलतफहमी तुझसे पहले बहुत लोगों को हो चुकी है। पानी में चांद को देखकर झंडा मत फहराने लगो कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है। तुम सिर्फ बुराक कंसारी तक पहुंचे हो। द शेफ बुराक कंसारी। You still have a lot of catching up to do, Mr. Karan Dogra. तू हमें 9/11 से बड़ी पहचान देना चाहता है? मैं तुझे ओसामा से पूरी मौत दूंगा, वादा है। टूटेगा तेरा ये वादा, और तेरा देश इंडिया के नक्शे पे अल्लाह का नाम लिखूंगा मैं। भारत की बर्बादी होगी, देखेगा तू, देखूंगा मैं। भारत की बर्बादी होगी, देखेगा तू, देखूंगा मैं। मौलवी साहब, गलत इस्लाम पढ़ा इन लोगों को किसी ने। सही इस्लाम आप पढ़ा दीजिए। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा एक बात बताओ, मैं आया तुमने सलाम किया, क्यों? अल्लाह कहते हैं गैर को भी पहले तुम सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, यानी अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जब अल्लाह खुद कह रहा है चाहे गैर हो उसकी सलामती की मुझसे दुआ करो, वो उन्हीं लोगों को मारने का हुक्म कैसे दे सकता है? क्या पागलपन है ये? क्या करने जा रहे थे तुम? तुम्हारा ये जुनून ही तुम्हें ले डूबेगा, मालूम है? साहिल के केस की तहकीकात करते करते वो इंडियन ऑफिसर आज तुम तक पहुंच गया है। मुझ तक नहीं, मेरे बेटे तक। भूल जाओ अपने बेटे को, समझो कुर्बान कर दिया तुमने उसे। मोमिन साहब, उसने मुझे पहचान लिया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मुझ तक पहुंच भी गया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मकसद पूरा होगा, मैं रहूं या ना रहूं। आज से तीसरा दिन दशहरा, रावण के जलने का वक्त। ठीक शाम के 6 बजे अपने घर से निकलो, अपने दर से निकलो। हजारों लाखों लोग रावण को खाक में मिला रहे होंगे, तब तुम उन हजारों लाखों काफिरों को खाक में मिलाओगे। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आखिरी पैगाम, मेरा आखिरी सलाम है। अपने इस इम्तिहान को इतनी शिद्दत से दो कि खुदा भी तुमको इज्जत की नजरों से देखे। वादा करो कि तुम अपने इस काम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम बनाओगे। वादा करो, वादा करो, वादा, वादा करो, वादा, वादा करो, वादा, 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 वादा। अटैक्स के बाद इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हजारों की तादाद में बेगुनाह मुसलमान लड़कों को जेल में टॉर्चर करेंगे, और यही नौजवान टूटे सजा पाए हुए हमारे आगे के सिपाही बनेंगे, और हिंदुस्तान में हमारी फौज बनेगी और हमारी खिलाफत कायम करेगी। Sir, I believe you must watch this. Mr. Hera, Mr. Hera, Mr. Hera, can I ask your son a question? अबीर बेटा, क्या यह सच है कि आपने अपने फादर को किसी का कत्ल करते हुए देखा है? Abir, is it true you saw your father kill someone?
मिस जहीरा, आपके एक्स हस्बैंड पे एक टेररिस्ट होने का शक है, क्या आपको भी वही लगता है? शक दुनिया को होगा, मुझे यकीन है। यही जज्बा कहीं और कभी और दिखाया होता तो बात कुछ और ही होती ज़ाहिरा बेगम। और एक आखिरी सवाल, अगर बुराक अंसारी पर उठे सवाल सच निकले और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो? वो तब भी नाकामयाब रहेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद से जहीरा और अबीर इंडिया जा रहे हैं और अबीर आर्मी स्कूल में पढ़ेगा। तू दूसरों के लड़कों को ढूंढता रहे, एक दिन तेरा बेटा तेरे जैसों को जरूर ढूंढेगा। लड़ाई तो ये कौम की थी, मगर तूने इसे पर्सनल बना दिया है। चलो, प्रेस इंटरव्यू के बहाने मैंने अपने बेटे की बहादुरी देख ली। वाह, एक दिन अपने बाप का नाम रोशन जरूर करेगा वो। फोन दो उसे, फोन दो उसे। वैसे तो मैं नहीं चाहती कि अबीर तुम्हारी आवाज भी सुने, पर वो जो तुमसे कहना चाहता है तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। अब्बा। अबीर, बेटे मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं खुदा का काम करता हूँ और इस काम में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अबीर, मुझे आपके जैसा मुसलमान नहीं बनना है। मुझे अम्मी जैसा बनना है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं माँ? एयरपोर्ट, डैड से दूर। जहीरा, वैसे तो कुछ होगा नहीं, पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी, अब गाड़ी से उतरिएगा मत। Guys, you're being diverted. Yeah. रख दे, गाड़ी से मत उतरना। It's okay. You're safe in here.
Hello? Sir, Burak Ansari is men have What? बुराक ने स्कॉटलैंड यार्ड को सरेंडर कर दिया है। वो सीबीआई हेडक्वार्टर्स ले जा रहे हैं। अब इस किडनैपिंग का इल्जाम हम उस पे नहीं लगा सकते। आई एम श्योर ही इज प्लानिंग समथिंग बिग। I'm not officially allowed to let you in. You have 20 minutes. Unofficially. Karan, don't lose your cool. मिनट है। जुबान तेज चलाएगा, जवाब सीधा देगा तो यहां से बिना टूटे फूटे बाहर जाएगा। स्टार्ट। कितने लड़कों को ट्रेन किया था, कहां किया था और उन्हें कौन कौन से हथियार दिए थे? अटैक कैसे, कहां और किस दिन होने वाला है? जहीरा और अबीर कहां है? क्या बात है, अजीब बात है। तुझे तेरे देश से ज्यादा मेरी फैमिली की फिक्र। कहा था ना, सीधा सीधा जवाब दे। I won't allow this. Sir, give him 10 minutes. ये सवाल जवाब का खेल तू मेरी बीवी के साथ खेल। मुद्दे पे आ। मुद्दा तो तुमने सही पकड़ा है अबीर का, सीधा जाहिरा के बिस्तर में घुसने के लिए। कपड़े उतार कर नंगा करके इधर टांगूंगा और ऐसा हाल करूंगा कि एक्सरे में पता लगेगा कि कहां तक घुसा। पता क्या प्लान है? 3 घंटों में मैं यहां से निकलूंगा सही सलामत। And you got to shit about it. So, get off him! Corin, I told you not to lose your cool. I let you in, and you make a mess like this. Why did he say 3 hours? Come on! Go! 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 Alvin? Are you guys releasing him? Yes. Sorry, I'm helpless here. The man is planning a terrorist attack on my country and he's a murderer in yours. How is it even possible? Military intelligence is taking over this matter, Karan. Why the BI doesn't have a spine? Think what you may. This is beyond me. We have to set him free. What the... Stop, Karan. Karan! What the hell are you doing, Karan? सर जी सब मिले हुए हैं। Karan, गन नीचे रखो। मुझे 1 घंटा दीजिए सर, मैं सब निकलवा लूंगा। समर,
पागल मत बनो। Put your gun down. ए, तू भी बिक गई है क्या? भूलो मत, इंग्लैंड मेरा देश है। समर गोली चलाए न चलाए, मैं तुझ पर जरूर गोली चला दूंगी। चला। Karan, put the gun down. This is my order. Roy, if you weren't my friend, I would have your man arrested. You two have 24 hours to leave England, or you will be deported. You will surrender your weapons, and you will not do anything without our knowledge or permission. If you do, I will have you shot down! Aurangzeb Kashmir, Vikram Batra Kargil, next Karan Singh Dogra London. सर, जब हम सिपाही वर्दी पहनते हैं तो किसी एक गोली पर अपना नाम लिखवा लेते हैं, और इससे लगता है मैं इसकी धमकी से डर जाऊंगा। Karan. Alvin, they'll leave in 24 hours. You have my word. Karan, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं समझ सकता सर। ऐसी बातें समझने के लिए मेरा ज़मीर और ज़मीन मुझे इजाजत नहीं देते। सॉरी सर। इन लोगों को अपने देश की पड़ी है, अपने देश की फिक्र हमें खुद करनी पड़ेगी सर। पर्दों में छुपा करता था, अब मर्दों में। बहुत जल्द कब्र में छुपेगा तू। 24 घंटे हैं मेरे पास, बचा सकता है तू खुद को तो बचा ले। Step aside, sir. बुराक ने इतने बड़े मिशन के बीच में सरेंडर क्यों किया? सरेंडर छोड़ो, इतना सबूत के बाद बिया ने उसे जाने का हिस्सा दिया। Before we get to wherever that is you're taking me, I'd like to go to a mosque, please. It's time for my namaz. You can burn in hell for all I care. Well, I think your superiors would have a different opinion about that. You see, I've made them an offer they couldn't refuse. All clear. You people can wait here. You trust me, don't you? This information is relevant.
भाई यहाँ ऊपर से पीछे की बिल्डिंग में। अबीर, डरो मत बेटे, डरो मत। तुम्हें बहका दिया गया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गैरों के सामने तुम्हारी आवाज बहुत निकल रही है आजकल। अबीर, 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 मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? If you sin, answer me, अबीर. If you sin, you have to pay, and you will pay, Barak Ansari. अपनी गलतियों की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। भाई नमाज खत्म होने को है, आपको निकलना चाहिए। अभी की लोकेशन चेंज कर दो। Get rid of the body. मैं वो रात हूँ, वो हालात हूँ, जिसकी ना है दूर दूर अब तो सुबह कोई। मैं तो शुरू हूँ पर चुपचाप हूँ, मुझसे कोई खाली नहीं, देखो जगह कोई। सुन ले मेरी आंखों की ज़मीं पे, तेरा दिखाई कुछ नमी से, कोई तो जाने मेरी बेबसी बेबसी। ओ ओ सुन ले मेरा सूरज भी गलती से डूबा मेरी खिड़की पे, कहाँ से आएगी हाँ रोशनी रोशनी। ओ आई नो कि हम दोनों अपने अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते, पर कुछ काम इंसानियत के लिए भी किया जा सकता।
be sure before taking any step. BI is also involved, so we need to be more careful. We need more time and more information is required. I won't be able to help you without that. And yes, our agencies are behind Abhi's location. We will get back to you as soon as we find something. किस लिए आए हो? नाकामयाबी पे ताना मारेगा? बुराक ने एमआई के साथ डील कर लिया। उसने एमआई को उन 3 टेररिस्ट के नाम और लोकेशंस दिए हैं जो लास्ट ईयर लंदन सबवे बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे, और आगे भी वो उन्हें ऐसे ही मदद करता रहेगा। इन रिटर्न एमआई ने उसे इम्यूनिटी ग्रांट कर दी है। ही हैज हिज फ्रीडम, बट अंडर एमआई's वॉच। करण, तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के खिलाफ जा रहे हो। पकड़े गए तो बीआई विल शूट यू डाउन। सोच लो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। एक बार पहले भी आप लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली थी सर। देश के लिए एक बार और सही। गॉड डैम करण, दिस इज एज गुड एज सुसाइड। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे का टाइम है। यू विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम लंदन। मैं उसे लेने जा रहा हूँ सर। अब आप ये देखिए हमें लंदन से बाहर कैसे निकालना है। इतने कम वक्त में कैसे? इट्स इम्पॉसिबल करण। मैं बुराक को या तो अपने कंधे पर लाद के लाऊंगा या आप लोगों के कंधे पर तिरंगे में लपटाऊंगा। जय हिंद। Guys, can I have your attention, please? There is a situation in London. हमें हमारे अफसर को वहां से जल्द बाहर निकालना है। Get me the defense minister online now. Yes, sir. एल्डियन, एक ऐसी जगह जहां बुराक जैसे स्पेशल केसेस को रखते हैं। अंडर प्राइवेट सिक्योरिटी हाइड बाय द एमआई। मतलब जाने के पहले मैं अपनी कब्र खोद लेता हूँ। क्या मैं भी चलने वाला हूँ? ये टक करो, जरा बड़े पर्दे पर लगा के देखा। मुझे अबीर के आईपैड का लोकेशन मिल गया है। बुराक के आदमी ने उसे यहीं रखा है। क्यों, झटका लगा? मुझे लंदन में मेरे ही इंडियन नेटवर्क के हेल्प से मिल गया है। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। रॉय, ऑफिशियली हम कुछ नहीं कर सकते, पर सवाल देश के कमांडो का है। तुम कुछ भी करो, जस्ट ब्रिंग हिम बैक। यस सर। हमारे प्रोफेशन में इमोशंस के लिए जगह नहीं होती। जानती हो ना, चांसेस हैं इसके बाद हम कभी ना मिले। बुराक जैसे लोग पैदा होना बंद नहीं होंगे, इसलिए ऐसे मिशंस भी बंद नहीं होंगे। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं और किसी मिशन में मिलेंगे जरूर। पता है, हीरोगिरी किए बिना तो तू मानेगा नहीं। कुछ भी कर, लेकिन मरने का नहीं। ये शर्त रॉय सर ने भी नहीं रखी थी। अगर तेरे को कुछ होएगा तो रॉय सर के लिए देश का लॉस होएगा, और मेरे लिए पर्सनल लॉस। Sir, we have a cargo ship in the international waters. हमें करण को वहां तक कैसे भी लेकर आना होगा। Can we airlift? These guys are known as military goons.
ऐसे गलत कामों के लिए इनको हायर किया जाता है। ऑफिशियली ना तो ये मिलिट्री से जुड़े हैं और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से। सम ऑफ देम आर एक्स कॉन्विक्ट्स। लो रख लो। नो नो नो, मेरी फिंगर्स कंप्यूटर्स पे चलती है, गन्स पे नहीं। एंड आई स्टैंड फॉर पीस। गुड, रख लो, वरना यू विल रेस्ट इन पीस। अबीर को लाने में मेरी डेथ हो गई तो ही वो तुम्हारे को मिल सकेगा। ओके। पर अगर दोनों बच गए तो समझो करण की लाइफ में 2 लिखी है। तो तुम बेड पे लेफ्ट साइड पे सोएगा या राइट में? Sir, we have a situation. Karen has breached Albin. Send the forces in now. We need Barack alive. And shoot Curran.
Karan, come in. Karan, I can hear the sirens coming. The forces are approaching. Come. करण क्या कर रहा है? निकल वहां से. इससे पहले कि तू कुछ बोले, करण, हम लोग एक हेलीकॉप्टर भेजे हैं. It will take you to a cargo ship on international waters. Put him down! अमीर, इट्स ओके. तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम हमारे साथ चलो. चलोगे ना? तो फिर चले एयरपोर्ट. यहां से मैं संभाल लूंगा. Where the hell is the chopper, sir? He's on the location. सर, हमारे पास चॉपर लैंड करने का टाइम नहीं है. प्लीज टेल देम टू थ्रो रोप.
हम जितनी बार मिलते हैं हम दोनों के बीच के फासले और कम हो जाते हैं। तेरे हिसाब से चलें तो जल्दी तू मेरे बिस्तर में होगा। हिसाब तो मैं लगा कर बैठा हूं यहाँ। किस चीज का हिसाब? गाइड के नाम पे काटने का हिसाब, लव जिहाद के नाम पे पकड़ने का हिसाब, नमाज रोकने का हिसाब, बाबरी मस्जिद का हिसाब, कश्मीर का हिसाब। हमारे कितने हैं तेरे यहाँ? 22 करोड़। तेरे ही देश के बदनसीब मुसलमान तेरे ही देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बदनसीब होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। तुझ जैसे लोगों की वजह से ही आजकल हर मजहब का नाम खराब हो रखा है। अच्छी घड़ी है मगर इसने तेरा वक्त खराब कर दिया। लंदन में रहकर इंडिया का डेट और टाइम, अटैक आज होने वाला है ना? सर सैटेलाइट लाइन पे करण है सर। पुट हिम ऑन द स्पीकर। ओके सर। सब करण, मेरे हिसाब से अटैक आज और अभी होने वाला है। लेकिन आज तो लाखों दशहरा पंडाल होंगे। इतने कम वक्त में हम कहाँ फोर्सेस भेजेंगे? अगर हमें अटैक रोकना है तो एग्जैक्ट शहर का नाम मालूम होना चाहिए। तुम लोग इंडिया को हिंदू नेशन बनाना चाहते हो ना? आज के बाद तुम्हारी पहचान सिर्फ अल्लाह से होगी। आज के बाद हर हिंदुस्तानी की जुबान पे सिर्फ एक नाम होगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का नाम लिख के इंडिया के नक्शे पे, इंडिया के नक्शे पे अल्लाह का नाम लिखूंगा मैं। करण, सुन रहे हो तुम मेरी बात? सर एक नहीं 5 शहरों पे अटैक होने वाला है। कौन से 5 शहर? सर ये इंडिया के नक्शे पे अल्लाह लिखना चाहता था ना, ALLAH, यानी कि वो पहला अल्फाबेट हर शहर का ALLAH। अयोध्या, अमृतसर, इलाहाबाद, आगरा, लाखनपुर, लक्ष्मीपुर, लुधियाना, हैदराबाद, हिस्सर, ऋषिकेश। आई कैन गो ऑन, यू नो। करण, अगर हमें ये अटैक रोकना है तो यू हैव टू गिव मी समथिंग मोर। करण, सुन रहे हो तुम मेरी बात? भारत की बर्बादी होगी, देखेगा तू, देखूंगा मैं। सब मुझे उन शहरों की लिस्ट बताइए जहां हिंदुस्तान पट के लड़ा, हिंदू और मुसलमान बनके। गो ऑन। सर ये वहीं अटैक करेगा जहां मुसलमानों को दंगों में सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। Come on guys, get on to this. Yes sir. Yes sir. Yes sir. सर। करण, लातूर, अहमदाबाद, मुरादाबाद, भागलपुर, नेली, मुंबई, लुधियाना, हाशिमपुरा, यहाँ दंगे हुए हैं जहाँ मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। A अहमदाबाद, L लातूर, L लुधियाना, H हाशिमपुरा। तो 5वां शहर कौन सा हो सकता है? सर ऐसे ही होगा। आगरा, आजमगढ़, अलीगढ़, इलाहाबाद, सब जगह दंगे हुए हैं। हम सबसे अहम शहर का नाम भूल रहे हैं जहां पर इन दंगों की शुरुआत हुई, अयोध्या। शहर तो तूने ढूंढ लिए लेकिन उन्हें जलने से नहीं बचा पाएगा। कहां कहां फोर्स भेजेगा, कहां कहां अटैक्स होंगे, ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है। मेरे लड़के निकल चुके हैं और तेरे फोर्सेस के पहुंचने से पहले ही अपना काम कर देंगे। You can't defeat me. You can't defeat me. तूने सही देश के साथ गलत उम्मीद पाल ली है। 5 शहरों को अलर्ट कर दो, अटैक कभी भी हो सकता है। सब एक कोशिश कर रहा हूं इस आदमी को इसी की सोच से हराने की। एक वीडियो भेज रहा हूं, उन 5 शहरों में वायरल करिए जहां अटैक होने वाला है। कोई भी जरिया इस्तेमाल करिए, इंटरनेट, रेडियो, न्यूज चैनल, हर चीज सर। वी नीड टू गेट इट वायरल। सर करण का वीडियो आ गया है। गो अहेड। ओके सर।
मैं हिंदुस्तान का सिपाही करण डोगरा आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, हम मंदिर मस्जिद पर लड़ते हैं, पर एक साथ बॉर्डर पे भी तो लड़ते हैं। पिछले 1 साल में 1700 हिंदू मुसलमान राइट्स हुए, पर इस दिवाली और ईद हम गले भी तो मिले। हाँ, हम लड़ते हैं, पर एक साथ एक स्कूल में पढ़ते भी तो हैं। जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार की सुबह भिड़ जाते हैं, पर शाम को एक ही होटल में साथ बैठकर खाना भी तो खाते हैं। हाँ, नौकरियां नहीं मिलती हैं मुसलमानों को, पर जब मिलती है तो पहले मिठाई हमारे घर आती है। पुलवामा अटैक के बाद हिंदू अपने पड़ोसी मुसलमान को काटने नहीं निकला, और जब बालाकोट में हमने 300 मारे तो मुसलमानों ने भी हिंदुओं के बराबर का जश्न मनाया। इस मुल्क का मुसलमान अपने हक के लिए लड़ता है और उसे लड़ना भी चाहिए, पर वो कभी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये मेरा यकीन है। लेकिन बुराक नाम के टेररिस्ट का यकीन है कि आज इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के साथ नहीं, इसके खिलाफ खड़ा होगा। वो आज हर दशहरे के मैदान पे अपनी फौज भेज रहा है, बेगुनाह हिंदुओं को मारने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। उसे यकीन है कि ये मुल्क फिर टूटेगा, और मेरा यकीन है कि अगर हिंदू और मुसलमान साथ खड़े हो जाएं, तो कोई हमें कभी नहीं तोड़ सकता। आज इम्तिहान है मेरे यकीन का और इस मुल्क के मुसलमान का। जवाब क्या देना है उसे मैं नहीं बताऊंगा, आपको तय करना है। जय हिंद। तुझे क्या लगता है तेरे इस एक वीडियो से तू अपने 5 शहरों को बचा लेगा? इसने अपना फर्ज निभाया है, अब हमें अपना फर्ज निभाना है। चल। किसी तरह हम लोग नहीं जा सकते क्या? इतना भी सोचा ना तो समझ अपना देश सुरक्षित है। नहीं जी, बंद हो गया।
और इस वक्त की बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा अटैक जिसे इस देश को तोड़ने के लिए प्लान किया गया था, उसे इस देश के लोगों ने ही मिलकर पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के 5 अलग अलग शहरों पे आज दशहरे के दिन ये अटैक प्लान किया गया था, जो अब पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। कहा था ना उसामा से बुरी मौत दूंगा तुझे। हिंदुस्तान वापस नहीं ले जाऊंगा। और कितने कसाब को बिरयानी खिलाएंगे हम? ऊपर जाने से पहले एक बात समझ ले, हिंदुस्तानी हिंदू हो या मुसलमान, अब किसी ने उंगली की तो हाथ जोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा। चाचा सलाम। आप कैसे हैं? अबीर खुश है? मैं खुश हूँ और भारत का सिपाही बनकर अबीर भी बहुत खुश है। करण बेटा, जिस शख्स ने दूसरों के बच्चों को गलत राह दिखाई, तुम किसी के बच्चे को सही रास्ता दिखा रहे हो। आज इंसानियत तुम पे बहुत खुश होगी। एक फौजी ने एक बाप को वादा किया था, निभाना तो था ही। राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे, सलामी दो। आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर। मन के भीतर बोलो कहाँ है रानी? तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फन फन। देखेगा चलो अब तो तू, with my gun gun, एक ही तो बच के निकलेगा, ये तो डन डन। अनलॉक तेरा बाप आया, ले तेरा पाप आया, तेरे पापों का हिसाब आया, लाजवाब आया, बेहिसाब आया, लाइलाज आया, तेरा शराब आया।
निकलेगा ये तो डंडन आया लाजवाब आया बेहिसाब आया तेरा बाप आया लेके हाथों में जलती मशाल आग भरता जा रे कदमों की धूल से बवंडर बना के आगे बढ़ता जा रे बुलंद आसमान से तेरा हौसला हो जाए जो भी हाल अब तू कर ले फैसला इरादे कर बुलंद खौफ को पछाड़ दे लेके साथ सबको आज एक दहाड़ दे 1 2 3 ये छोड़ के एगो 11 बना के तू सारा जहां जीत ले नफरत की दीवार तोड़ दे सारी तू बचन यहाँ गाड़ दे कभी ना रुक कभी ना हट कभी ना झुक कभी ना डर लकीरें बना दे तू खुद न हाथों की वक्त दे